Hello everyone, welcome to Maneuver and this is a target 30 plus series guys. So this is the part 3 and today we will discuss about census 2011. So as we know in this series we will discuss about the general awareness section. So last two series already part 1 and part 2 I already given to you guys. Part 1 was related to basic strategy and part 2 was related to the current affairs, and this is the part 3 which is related to the census 2011. Census 2011 is a very important past year. If you will analyze the past year paper 2018, so इस ईयर में जो क्वेश्चन आया था इट वाज रिलेटेड टू ये जो सेंसस 2011 है इसका नंबर क्या है. इट मींस आफ्टर इंडिपेंडेंस इसका नंबर क्या है. सो इट वाज 7 नंबर सेंसस आफ्टर द इंडिपेंडेंस एंड जो 2021 में होने वाला है इट इज 8 नंबर रहेगा आफ्टर इंडिपेंडेंस. ओके, एंड अगर से कंटिन्यू ब्रिटिश एरा से अगर आप देखोगे बिफोर इंडिपेंडेंस से जब कंटिन्यू हो रहा है, सो 2011 वाज द 15 नंबर एंड इट विल बी 16 नंबर, बट अभी तक हुआ नहीं बिकॉज ऑफ द कोविड. ठीक है, तो ये क्वेश्चन आया था 2018 में. 2019 आई थिंक 19 का तो मैंने नहीं देखा. 2020 में जो क्वेश्चन आया था इट वाज रिलेटेड टू फ्रॉम द सेंसस 2011. एल्डरली पीपल जो सीनियर सिटीजन्स के अकॉर्डिंग जो स्टेट आते हैं, सबसे हाईएस्ट नंबर पे कौन सा स्टेट है, सेकंड हाईएस्ट, थर्ड हाईएस्ट एंड फोर्थ हाईएस्ट. फोर्थ स्टेट का जो पूछा गया था, टॉप पे केरला था, केरला वाज ऑन अ टॉप. सेकंड नंबर पे गोवा था, थर्ड नंबर पे तमिलनाडु था एंड फोर्थ नंबर पे इट वाज पंजाब. ठीक है, सो ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्डर था. यही क्वेश्चन पूछा गया था 2020 के टिस एग्जाम में. 2020-21 के एग्जाम में जो क्वेश्चन आया था, आई कैन शो यू द एक्चुअल क्वेश्चन आप यहां पे देख सकते हो. इट वाज रिलेटेड टू, सी गाइस, नेम द स्टेट हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन इन इंडिया विच इज मिजोरम एंड 2011 सेंसस के बेसिस पे है. सो एज पर दिस डेटा आई कैन से सेंसस 2011 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लास्ट ईयर नहीं आया था, लास्ट ईयर 2020, इट मीन्स अभी जो गया फैब में इसमें नहीं आया था, बट इफ यू आर टारगेटिंग 2003 हाईली एक्सपेक्टेड है 1 मार्क्स. सो गाइज दिस इज आवर सीरीज वेयर 30 प्लस सीरीज. इट मींस अगर कंटिन्यू सारे पार्ट आप फॉलो करोगे तो इजीली 30 प्लस का स्कोर आप कर सकते हो. तो ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट एरिया को हम डिस्कस करेंगे. सो टुडेज टॉपिक इज 2011 सेंसस. कंटिन्यू आपको मैंने पूरा पार्ट 2 में शेड्यूल दिया था, किस शेड्यूल के बेसिस पे आपको कंटिन्यू क्या क्या वीडियो मिलते रहेंगे रिलेटेड टू सेंसस, बुक्स एंड राइटर्स, गवर्नमेंट स्कीम एंड करंट अफेयर्स को इंक्लूड करके टिल दिसंबर तक कंटिन्यू आपको अपडेट मिलता रहेगा. तो ये सीरीज कंटिन्यू आप फॉलो करना. जिन्होंने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो वो जाके देख लो, काफी बेनिफिशियल है. पार्ट 1 में मैंने पूरा एनालिसिस किया है, पार्ट 2 में पूरा मई मंथ का करंट अफेयर्स है एंड पार्ट 3 इट्स रिलेटेड टू द सेंसस एंड एंड ऑफ दिस मंथ यू विल गेट द करंट अफेयर्स रिलेटेड टू द जून मंथ. ठीक है, तो कंटिन्यू फॉलो करो, डेफिनेटली यू विल स्कोर 30 प्लस मार्क इस सीरीज के बिहाफ पे. ओके गाइस, सो हियर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन. दोज हु आर टारगेटिंग टिस्ट 2023 and 2024, if you want to join Maneuver, so here we started the live classes and classroom program especially for Mumbai based student जो कि बोरीवली, दादर, वसई के हैं, या फिर आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हो इस प्रिपरेशन के लिए इफ यू आर टारगेटिंग 2023 or 2024. so here you will get the live. अगर सब ऑनलाइन के लिए आप ज्वाइन करते हो तो लाइव क्लासेस मिलेगी, या फिर क्लासरूम के लिए आपको क्लासरूम लेक्चर्स मिलते हैं एंड यू विल गेट द ई बुक्स, बुक, शॉर्टकट, डाउट क्लासेस एंड रिकॉर्डेड वीडियो होता है प्री आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एंड स्पीड इंक्रीज करने के लिए टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट अवेलेबल है. एंड मेंटरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो मेंटर आपको गाइड करेंगे क्योंकि कंटिन्यू मेंटर एग्जाम्स को अपीयर करते रहे तो दे हैव वेरी वेल एक्सपीरियंस, काफी बेटर एक्सपीरियंस होता है किसी भी एग्जाम्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा. सो गाइज इफ यू आर मुंबई बेस्ड, तो दादर, बोरीवली एंड वसई के लिए आप इंक्वायर कर सकते हो ऑन दीज नंबर एंड फॉर ऑनलाइन 8828581455 or you can visit maneuveredu.com/tisentrance. okay, so this is the very important information. Now come to the census part. So first we will start from the historical point because किसी भी पार्ट बोलते हैं ना स्टडी करने के लिए उसका थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट देख लेना चाहिए. तो सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंडिया का एक हिस्टोरिकल पॉइंट है, सो इंडिया में जो फादर बोला जाता है ना, इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. लास्ट ईयर आया था हु इज अ फादर ऑफ इंडियन फुटबॉल
ऐसा क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन था, आई थिंक 14 नंबर क्वेश्चन लास्ट में पूछा गया था। तो अगर से इस तरह से सेंसस, फादर ऑफ इंडियन सेंसस ऐसा पूछा जाता है तो रिमेंबर रखो हेनरी वॉल्टर का, नोन एज अ फादर ऑफ इंडियन सेंसस। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्म हो जाते हैं इसमें। This was followed by the second census that was conducted 1836-37 and was overseen by the first St. George, and first continues जो continue 10 year पे चल रहा है। Synchronized census started in the year 1881 and it's followed 10 years cycle, so अभी continue चल रहा है। So first was started 1881। ठीक है, सो ये एक हिस्टोरिकल पॉइंट था। नाउ व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ सेंसस। अगर सेंसस की डिफिनेशन की बात करें, थोड़ा सा है शॉर्ट में देख लेते हैं कि व्हाट इज द बेसिकली सेंसस। आई होप यू पीपल आर वेरी स्मार्ट, आपको पता होगा, बट ठीक है देख लेते हैं। पॉपुलेशन सेंसस इज द टोटल प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग, कंपाइलिंग, एनालाइजिंग, डिसाइनमेंटिंग एंड डेमोग्राफिक, इकोनॉमिक एंड सोशल डेटा, pretending at a specific time all the person in the country are well defined part of the country। so basically population से relate करके सारे डेटा को कलेक्ट करना, फिर उसको एनालाइज करना, उससे रिलेटेड पॉलिसीज बनाना, यही सब मेन पर्पस होता है सेंसस का। इट्स ऑल्सो प्रोवाइड द ट्रेंड इन द पॉपुलेशन कैरेक्टरिटीज। अब ये पॉपुलेशन का जो ट्रेंड है, इट मीन्स कितनी पॉपुलेशन यंग है, कितनी पॉपुलेशन सीनियर सिटीजन्स है, कितने लोग लिटरेट है, कितने लोग अर्बन एरिया में, यही सब डेटा होता है। एक ट्रेंड जो होता है पॉपुलेशन कैरेक्टरिटीज का, ये एक्सप्लेन करता है। एंड इंडियन सेंसस इज वन ऑफ द लार्जेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सरसाइज अंडरटेकन इन द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सरसाइज है इस टाइप का। एंड इस चार्ट को मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में इन डिटेल एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली है क्या, पॉपुलेशन ग्रोथ को ये दिखा रहा है, किस तरह से 1901 से लेकर के 2011 तक पॉपुलेशन का ग्रोथ है, वो यहाँ पे इस चार्ट के थ्रू आप देख सकते हो। अभी इसको इन डिटेल्स डिस्कस करेंगे। ओके, अब इसके लिए मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबल है, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो सारे एग्जाम्स के लिए जो फिल्टर कंटेंट है वो मैं यहाँ पे सारी चीजें इंक्लूड करके आप लोगों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बहुत ही केयरफुली देखना, सारे पार्ट, सारी इंफॉर्मेशन हर स्लाइड के इंपॉर्टेंट है। सो जो डिसेनियल सेंसस होता है कंडक्टेड बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ सेंसस कमिश्नर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो ये जो होता है अंडर द होम मिनिस्ट्री के अंडर में होता है। ठीक है, लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल जो इसकी बैकिंग है, जो लीगल बोल सकते हैं इसका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया, वो क्या है, सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजन ऑफ सेंसस एक्ट 1948। ये इसका लीगल प्रोविजन है, जो एक्ट है। द बिल फॉर दिस एक्ट वाज पायलटेड बाय सरदार वल्लभ भाई पटेल, देन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उस टाइम पे होम मिनिस्टर थे, एंड अभी भी होम मिनिस्ट्री के अंडर में ही है ये डिपार्टमेंट। द पॉपुलेशन सेंसस इज यूनियन सब्जेक्ट अंडर द आर्टिकल्स 246। आर्टिकल्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, अभी 2021 का पोस्टपोन चल रहा है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आर्टिकल 246 इज रिलेटेड टू व्हाट, किससे रिलेटेड है। सो आपको पता होना चाहिए, इट्स रिलेटेड टू द सेंसस। ओके, इट इज लिस्टेड एट सीरियल नंबर 69 7 शेड्यूल। ये भी क्वेश्चन आता है समटाइम। तो 7 शेड्यूल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसका डिस्कशन है। देन सिग्निफिकेंस ऑफ द सेंसस। गाइस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क मैंने दिया है। आई नो यू पीपल आर वेरी स्मार्ट। अब जो लोग भी केयरफुल्ली इस वीडियो को देख रहे हैं, कंटिन्यू इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द सेंसस। ठीक है, एटलीस्ट 1 कमेंट आपको देना है कि व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द सेंसस। अगर आपके पास काफी अच्छा कंटेंट है, नॉलेज है, सो आप 4-5 जितना मैक्स टू मैक्स मेंशन कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अदर पीपल। ठीक है, उनके लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाएगा कि जो सेंसस का बेनिफिट होता है कि बेसिकली क्या क्या इंपॉर्टेंस है ये सेंसस का, गवर्नमेंट क्यों एवरी 10 ईयर्स पे सेंसस करती है। ठीक है, तो ये आपको कमेंट में देना है। आई वॉन्ट टू सी हाउ मेनी पीपल गिव द आंसर्स, एंड काफी सिंसियर आंसर करना, ऐसे कुछ भी नहीं, मतलब इट शुड बी रेलिवेंट। ओके, तो एक हिस्टोरिकल पॉइंट देख लेते हैं इसका कि सेंसस का एंशिएंट एंड मिडविल पीरियड। सो ऋग्वेदा में भी इसका इंट्रोडक्शन दिया गया है, इंट्रोड्यूस किया गया है। अर्लीस्ट लिटरेचर ऋग्वेदा रिवील द सम काइंड ऑफ पॉपुलेशन काउंट मेंटेनिंग ड्यूरिंग द 1800 to 600 BC इन इंडिया। तो ऋग्वेदा में भी थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन मिलता है रिलेटेड टू द सेंसस। अर्थशास्त्र, कौटिल्य चाणक्य के अर्थशास्त्र में भी मिलता है इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू द सेंसस। प्रिस्क्राइब इन द कलेक्शन पॉपुलेशन स्टैटिक्स एंड मेजर ऑफ द स्टैटिक पॉलिसी टैक्सेशन। एंड आईने अकबरी विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट बुक रिलेटेड टू द मिडविल इंडिया, अकबर के पीरियड से ड्यूरिंग द regime of the Mughal king Akbar. The administrative report Aine Akbari, which is called, also include the comprehensive data pertaining to population, industry, wealth and many other characteristics
सो गाइज थोड़ा सा ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था कि इंडिया में जो सेंसस हो रहा है पहले भी होते थे, वैदिक पीरियड में भी होता था, एंशिएंट टाइम में भी होता और मिडिवल टाइम में भी। अभी मॉडर्न का जो ब्रिटिश एरा से स्टार्ट हुआ है और अभी तक कंटिन्यू चल रहा है। सो जो फर्स्ट सेंसस अज्यूम किया जाता है 1881 को सेंसस ऑफ इंडिया यहाँ से स्टार्ट हुआ था एंड दिस इज अ फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया। ओके, कंटिन्यू यहाँ से चल रहा है एवरी 10 ईयर्स पे विदाउट फेल। एंड जो आफ्टर इंडिपेंडेंस आपको ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कि 2018 में आया था, 2018 में आया था। सो 2018 वाला ये जो था 1951 का सेंसस था एंड 2011 का जो सेंसस है आफ्टर इंडिपेंडेंस इट्स नंबर इज 7 एंड 21 का जो है इट विल बी 8 होगा। एंड अगर टोटल काउंटिंग करोगे तो ये 15 नंबर पे आता है। एडिशन से रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एडिशन था एंड इट विल बी 16। ठीक है, तो यहाँ पे आप सारी चीजें देखते हो। सेंसस 2021 was postponed owing to the outbreak of COVID-19 पैंडेमिक। अभी पैंडेमिक बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक अभी भी चल रहा है, ब्रेक इसको पोस्टपोन किया गया। विल सी जब भी होगा तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन फॉर्म होंगे, बट अभी के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2011। ठीक है, नाउ सेंसस। अब देखो ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन सबसे फर्स्ट थिंग होता है, सेंसस का स्टडी करते हैं तो क्या होता है, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। सो गाइज इफ यू विल सी फ्रॉम द 1901 और 1911 से देखोगे तो यहाँ तो बहुत माइनर सा पॉपुलेशन ग्रोथ है एंड आफ्टर दैट 21 में भी यहाँ पे कोई मेजर ग्रोथ आपको नहीं दिख रहा है, इवन माइनस में था यहाँ पे। 1911 से 1921 का जो उस समय का सेंसस जो कैलकुलेट किया गया था ऑन दैट टाइम इट वाज इन माइनस। एंड फिर भी यहाँ पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ आप देख रहे हो ना इट्स इनकंसिस्टेंट वे, बहुत ज्यादा रैपिडली ग्रोथ नहीं हो रहा है। बट जो पीरियड है यहाँ पे 1960 के बाद से 71, 81, 91, सी गाइज दिस इज अ रैपिड ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन काफी तेजी से ग्रोथ हुआ है एंड देन अभी तक कंटिन्यू तो ग्रोथ पे ही है, बट कंपेयर टू ग्रोथ रेट देखेंगे तो अभी कम है। बट इस पीरियड का जो ग्रोथ रेट था इट वाज वेरी हाई और इसी टाइम पे बहुत सारे स्लोगन गवर्नमेंट ने बोल सकते हैं अवेयरनेस के लिए स्टार्ट किया था। फॉर एग्जांपल हम दो हमारे दो, ठीक है। एंड इंदिरा गांधी के पीरियड में तो कंपलसरी नसबंदी भी स्टार्ट हो गया। तो दिस पीरियड इज नोन एज अ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जो कि बोलते हैं जनसंख्या विस्फोट का पीरियड भी था और बहुत सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए कंपलसरी कर दिया गया था और अवेयरनेस और पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, अवेयरनेस के लिए काफी इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए थे। ठीक है, तो ये चार्ट अपने को बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ शो कर रहा है। अभी तक जो 2011 के अकॉर्डिंग इंडिया की जो पॉपुलेशन थी 1.20 बिलियन करके है, 1 अरब 20 करोड़। एंड अभी का अज्यूम किया जा रहा है करंट का एज पर द जो ग्रोथ रेट चल रहा है कि 1.38 हो गया होगा। विल सी जब भी एग्जैक्ट डेटा आएगा एज पर द सेंसस 2011, जब भी हो जाएगा तो एग्जैक्ट डेटा भी सामने आ जाएगा। ठीक है, नाउ कम टू द क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट एरिया जो हमारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। सो रिसेंट ट्रेंड इन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे, टॉप स्टेट कौन सा जहां पे सबसे ज्यादा एज पर द सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो ग्रोथ रहा है, सो वो डेटा इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एज पर दिस चार्ट यू कैन सी, सो मेघालय में 27.82% ग्रोथ रेट था, जो कि एज कंपेयर टू 2001 के अकॉर्डिंग जब भी 2011 का सेंसस हुआ तो वहां पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ था इट वाज 27.82%। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश 25.92%। सो बेसिकली दिस चार्ट शो द टॉप 5 स्टेट एंड बॉटम से टॉप 5 स्टेट का डेटा मैंने यहाँ पे लिया है। तो अगर से टॉप 5 स्टेट पूछता है कि जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ तो यू कैन गिव द आंसर इट वाज मेघालय। कौन सा स्टेट ऐसा था जहां पे माइनस था पॉपुलेशन ग्रोथ? इट वाज नागालैंड। ठीक है, यही क्वेश्चन फॉर्म होते हैं बेसिकली। सो एज पर दिस चार्ट दिस विल बी हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंड विच वन इज द हाईएस्ट ग्रोथ स्टेट एज पर द सेंसस 2011 एंड विच वन इज द लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ एज पर द सेंसस 2011। ठीक है, बाकी के चार्ट आप लोग स्मार्ट हो, थोड़ा सा वीडियो पॉज करके देख सकते हो। नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट इज अ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा डेंसिटी है, कौन से स्टेट में लोएस्ट डेंसिटी है। इट मींस कि पर स्क्वायर किलोमीटर जैसे 1 किलोमीटर का एरिया है ना, कितने लोग उस एरिया में रहते हैं। ठीक है, दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, डेंसिटी जिसको बोलते हैं। सो एज पर द डेंसिटी स्टेट, यहाँ पे देखो यूनियन टेरिटरी दिल्ली सबसे ज्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं एज पर द यूनियन टेरिटरी, या फिर जो भी इंडिया के स्टेट और यूनियन टेरिटरी को अगर कंपेयर करोगे तो दिल्ली इज ऑन अ टॉप। ठीक है, चंडीगढ़ सेकंड नंबर पे एंड पंडिचेरी एंड देन बिहार। स्टेट में देखोगे तो बिहार स्टेट इज ऑन अ टॉप पोजीशन एंड लोवेस्ट में देखोगे तो अरुणाचल प्रदेश जो स्टेट है
17 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर रहते हैं, मतलब 1 किलोमीटर का एरिया है, सिर्फ 17 पीपल ही रहते हैं एज पर उस स्टेट का जो पूरा एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया। तो उस वहां की जियोग्राफिकल एरिया एंड पॉपुलेशन को कंपेयर करेंगे तो 17 पीपल इज ओनली विद इन द पर स्क्वायर किलोमीटर। बट दिल्ली का आप देख लो तो 11,297 एज पर द डेटा 2011 सेंसस। ठीक है ना, कितना इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है। आई होप यू पीपल आर एंजॉइंग। सो ऐसे ही कंटिन्यू हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं इससे रिलेट करके रिलीजियस कंपोजिशन। सो एज पर सेंसस 2011 जो इंडिया में रिलीजियस कंपोजिशन था, इट वाज सबसे ज्यादा हिंदू रिलीजन से बिलोंग करके जो लोग हैं यहाँ पे 79.80 नियर बाई, आप 80 भी बोल सकते हैं, 80% लोग दे बिलोंग टू हिंदू रिलीजन। देन मुस्लिम सेकंड जो यहाँ पे है, मुस्लिम रिलीजन है 14.23%। थर्ड नंबर पे क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, जैन एंड अदर रिलीजन। ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है कि इनका एक सीक्वेंस आपको डिसेंडिंग ऑर्डर पूछ ले, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन है, हिंदू है, फिर मुस्लिम है, फिर सिख, फिर क्रिश्चियन है, फिर सिख है। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है सिंपल सा। सो जस्ट रिमेंबर रखो फ्लो। ठीक है, सो रिलीजियस कंपोजिशंस के बेस पे ये डेटा है। देन सेक्स रेशियो इज आल्सो इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, टिस में भी एक्सपेक्टेड हो सकता है। सो देखो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो सेक्स रेशियो है इंडिया का वो क्या है एज पर द सेंसस 2011। सो द नंबर ऑफ फीमेल पर 1000 मेल इज रेफर्ड एज द सेक्स रेशियो। ठीक है, यहां तक क्लियर है। पर 1000 के बेस पे मेल को बेस बनाया गया है कि पर 1000 मेल पे कितने फीमेल है। दिस इज अ पैरामीटर टू मेजर द रेशियो ऑफ द वुमेन या फिर सेक्स रेशियो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसेक्स सेक्स रेशियो ऑफ इंडिया इज 940 पर 1000 मेल पर्सन पे 940 विमेन्स है ओनली। ओके, एंड वाज 93 इन 2001। तो ये 2001 का है, तो थोड़ा सा बेटर ग्रोथ हुआ है, अवेयरनेस लोगों में बढ़ी है। केरला इज द ओनली स्टेट वेयर द नंबर ऑफ फीमेल इज मोर देन दैट ऑफ मेल एंड हैज अ सेक्स रेशियो 1084, मतलब फीमेल वहां पे ज्यादा है, मेल कम है पर 1000 के बेसिस पे। हरियाणा इज द लाइज एट बॉटम ऑफ 879, सबसे लोवेस्ट पोजीशन है हरियाणा स्टेट का, फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, ये सब कितनी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अमंग द यूनियन टेरिटरी पंडिचेरी हैज द हाईएस्ट 1037 पर 1000 मेल सेक्स रेशियो एंड दमन दीव हैज द लोवेस्ट 618। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैंने दे दिए विच इज एग्जाम्स के लिए एक्सपेक्टेड हो सकते हैं। यहाँ पे एक काफी इंफॉर्मेटिव चार्ट है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टेट वाइज कि पर स्टेट का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे केरला का देख सकते हो पर 1000 वुमेन्स का जो पॉपुलेशन है काफी ज्यादा है। ठीक है, और चाहे जिस स्टेट का आपको देखना है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश का देख सकते हो, बिहार का देख सकते हो, तो जो भी स्टेट का आपको देखना है यहाँ पे आप इजीली आप सारे स्टेट का, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र। ओके, सो ये वीडियो पॉज करके अगर आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन के लिए देखना है तो आप देख सकते हो। सेक्स रेशियो एज पर द सेक्स रेशियो 1000 पर मेल पर 1000 मेल पे जो विमेन्स का नंबर है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। नाउ सेंसस ऑफ इंडिया 2011, देखो कितने टाइप्स के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है वो मैंने यहाँ पे फॉर्म किया है, क्योंकि पूरी रिपोर्ट्स अगर से आपको स्टडी करनी है सो आप डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, वहां पे आप जाके डाउनलोड कर सकते हो पूरा इन डिटेल इंफॉर्मेशन गाइज। ओके, सो सेंसस 2011 जो कि एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब सारी चीजें मैंने यहाँ पे ली है। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर, कहां पे सबसे ज्यादा? स्टेट, हाँ यूनियन टेरिटरी नहीं, स्टेट। रिमेंबर रखना क्या पूछ रहा है, यूनियन टेरिटरी आ जाएगा तो फिर दिल्ली आ जाएगा, या फिर अगर क्वेश्चन स्टेट आर यूटी ऐसा पूछेगा तो फिर दिल्ली होगा। बट इफ द क्वेश्चन इज आस्किंग ओनली अबाउट द स्टेट देन बिहार। ओके, स्टेट विद द लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी सो अरुणाचल प्रदेश है। यूनियन टेरिटरी विद द लीस्ट पॉपुलेशन लक्षद्वीप। स्टेट विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन इज उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग रहते हैं, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पॉपुलेटेड स्टेट बोल सकते हो। स्टेट विद द हाईएस्ट सेक्स रेशियो इज केरला, केरला का है। एंड स्टेट विद द हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला, एंड स्टेट विद द लोवेस्ट लिटरेसी रेट जहां पे है वो बिहार है। तो ये सब सारे टाइप के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है आपके एग्जाम में, ठीक है, उन्हीं को मैंने यहां पे लिया है। एंड आफ्टर दैट विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज लोवेस्ट लिटरेसी रेट एज पर द 2011 सेंसस, सो बिहार, उसका परसेंटेज देख लो 63.82% विद द सेक्स रेशियो ऑफ द इंडिया एज पर द 2011, दो सेक्स रेशियो इंडिया का जो 940 है फीमेल एज पर
पर 1000 मेल पर्सन, ठीक है। तो वो सब जो इन्फॉर्मेशन देखें उसी के बेस पे जो क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं, दीज आर द इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ मध्य प्रदेश विथ रिस्पेक्ट टू द टोटल पॉपुलेशन इन इंडिया? तो मध्य प्रदेश इज द 5th लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया, ठीक है। तो ये सब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए बेसिकली। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया एज पर द 2011 सेंसस? So 31.165% of the total population can categorize under the urban population, ठीक है। What is the population of the India according to the census 2011? So population of the India is a 1 arab 21 crore 85 lakh 4,977 with अब यहाँ पे 62 करोड़ मेल हो जाएंगे एंड 58 करोड़ समथिंग जो भी डेटा है फीमेल, ये नंबर है फीमेल का बेसिकली। विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एज पर द 2011 सेंसस? तो बिहार का यहाँ पे भी दिया था परसेंटेज, यहाँ पे पर स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से डेटा दिया है 1102 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। विच स्टेट ऑफ द इंडिया हैज द लीस्ट पॉपुलेशन एज पर द 2011 सेंसस? सिक्किम विद द पॉपुलेशन ऑफ 6.71 लाख, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। तो ऐसे ही बेसिकली एग्जाम्स में आएंगे, आप वीडियो को पॉज करो, इन सब सारे इन्फॉर्मेशन को रिवाइज करो। अदरवाइज इफ यू वांट टू डाउनलोड दिस डेटा, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। सो ये सारे सब इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, दिस पार्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो जहां जो पॉसिबल हो सकता था वो सारे पॉसिबल क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। देन एज पर द 2021, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी पोस्टपोन चल रहा है, तो इससे रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है। सो गाइस सी क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं, काफी फिल्टर एंड R&D करके क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूं। व्हाट इज द मैस्कट ऑफ 2021 सेंसस ऑफ इंडिया, जो कि प्लान चल रहा है? सो फीमेल इन्यूमरेटर्स, सो फीमेल इन्यूमरेटर्स इसका मैस्कट रखा गया। व्हाट इज द थीम ऑफ सेंसस 2021 ऑफ इंडिया? सो पब्लिक वेलफेयर बाय पब्लिक पार्टिसिपेशन, आर जिसको हिंदी में बोलते हैं जन भागीदारी से जन कल्याण, ये इसका थीम रखा गया। व्हाट इज द नंबर ऑफ 2021 सेंसस ऑफ इंडिया फ्रॉम इंडिपेंडेंस? तो इंडिपेंडेंस के बाद जो इसका नंबर है 2021 का 8 नंबर, रिमेंबर रखना, हाईली एक्सपेक्टेड हो सकता है। 2018 में यही पूछा गया था कि इसका नंबर कौन सा है। जो 2011 का सेंसस है, इसका नंबर आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या है? तो इट वाज 7, तो 2021 का जो है 8 है। तो ये क्वेश्चन आया था 2018 के टिस एग्जाम में, ओके। Who is the Registrar General of Census Commissioner of India 2021 Census? So BK विवेक जोशी, तो रिमेंबर रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। इन हाउ मेनी लैंग्वेज द सेंसस 2021 ऑफ इंडिया विल बी कंडक्टेड? सो 16 लैंग्वेज, ठीक है। सो ये जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन फॉर्म हो सकते थे एज पर द 2021, वो मैंने यहाँ पे सारे फॉर्म किए हैं। इन व्हाट मीडियम ऑफ द सेंसस 2021 विल बी ऑपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम? सो मोबाइल ऐप पे होगा। In the 16th census, how many questions are asked to every family to get the information about the economics and social status? So 31 question. Under the rule of which British rule 1872 in India first census occurred? So Lord Mayo, remember रखो, historical question है। Under the rule of which British rule 1881 India the first regular census occurred? So Lord Ripon। एट वॉट इंटरनल सेंसस आपका 10 ईयर, सिंपल है, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबल क्वेश्चन थे, 10 पॉसिबल क्वेश्चन रिलेटेड टू द हिस्टोरिकल एंड एज पर द 2021 जो मैंने यहाँ पे फॉर्म किया। आई होप दिस सेशन आपको लिए काफी बेनिफिशियल होगा। एंड गाइज जिनको भी कंप्लीट डिटेल चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में लिंक जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सी द सम अदर क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री एज पर द 2021 सेंसस? सो 120 crore. When did the first time social, economical and caste census held in India? 2011. Enumeration of which caste newly added to the census? So OBC. What is the number of 2011 census? So it was 15th and the next will be the 16th जो 2021 का है. What is the number of census 2021? So 16. Okay, so these all are the expected and important information related to the census 2011 एंड जो पॉसिबिलिटी हो सकती है 2021 से, वो सारी चीजें मैंने इंक्लूड करके दी। फॉर मोर डिटेल्स इफ यू वांट, सो यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन, द लिंक इज गिवन, सो फ्रॉम देयर यू कैन डाउनलोड गाइज। एंड दोज हु आर प्लानिंग एंड प्रिपेयरिंग फॉर द टिस्ट 2023 and 2024, so they can inquire for online 8828581455 and for classroom बोरीवली, वसई एंड दादर, इस नंबर पे आप
कांटेक्ट कर सकते हो। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपको पता है कंटिन्यू आपको अपडेट मिल रहा है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कंटिन्यू आपको जनरल अवेयरनेस सेक्शन एंड एस्योरिटी के साथ गाइस 30+ मार्क्स आएगा इफ यू विल फॉलो दिस सीरीज। कंटिन्यू आपको करंट अफेयर्स एंड इंपॉर्टेंट एरिया से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। आई होप कि ये सेंसस का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। जो भी है आपके सजेशन, आपके क्वेरी यू कैन आस्क इन द कमेंट। और भी कोई स्पेसिफिक वीडियो आपको चाहिए रिलेटेड टू करंट अफेयर्स या फिर जनरल अवेयरनेस ज्योतिष के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप कमेंट में आप मेंशन करो, डेफिनेटली आई विल कंसीडर इट। एंड जो मैंने क्वेश्चन पूछा है आपको, व्हाट इज द सिग्निफिकेशन ऑफ सेंसस, सेंसस का जो इंपॉर्टेंस है या फिर उसका बेनिफिट क्या है, आपको आंसर करना है एवरीवन। ठीक है, चलो सी यू इन नेक्स्ट पार्ट एंड जय हिंद।